प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को वाराणसी दौरे पर आएंगे। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है वाराणसी। कई विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। सचिवालय में बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने का विरोध। अटेंडेंस के आधार पर वेतन की कटौती का भी विरोध। कर्मचारी का वेतन काटे जाने पर आंदोलन की दी चेतावनी। यूपी के 2 लाख प्राइमरी शिक्षकों का प्रमोशन जल्द। शासन से मोहर लगाने की बाद जारी होगी नई नीति। अयोध्या में दीपोत्सव के भव्य आयोजन की तैयारी तेज। दीपोत्सव की तैयारी में जुटा पर्यटन विभाग। दीपोत्सव देखने के लिए देश विदेश से आएंगे श्रद्धालु। राम मंदिर निर्माण का काम हुआ तेज। मंदिरों की संख्या 1600 से बढ़कर हुई 1900। यात्री सुविधा केंद्र परिसर में मूर्ति की होगी स्थापना। कानपुर में बाढ़ में खराब हुई 830 हेक्टेयर फसल। 2043 किसानों को 71 लाख रुपए मिलेगा मुआवजा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करते हैं खबरों का और लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 2 लाख प्राइमरी शिक्षकों के लिए खुशखबरी। प्राइमरी शिक्षकों को जल्द मिल सकता है प्रमोशन। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। प्रमोशन पाने वाले शिक्षकों की तैनाती के लिए नियम बदले गए हैं और ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां प्रमोशन पाने वाले शिक्षकों की तैनाती के लिए नियम बदले। अब उसी स्कूल में प्रधानाध्यापक बन सकेंगे जहां वे तैनात थे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और तीसरी की अब हर 3 साल पर होंगे प्रमोशन। बड़ा अपडेट आपको लखनऊ से बता रहे हैं। प्रमोशन के लिए नई नीति करीब करीब तय। बेसिक शिक्षा विभाग शीघ्र ही अंतिम रूप देने की तैयारी में है और शासन की मुहर लगते ही इसे जारी किया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इससे यूपी के 2 लाख प्राइमरी शिक्षकों को फायदा होगा। आपको बता दें 2016 के बाद से नहीं हुई है शिक्षकों की पदोन्नति। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इससे 2 लाख प्राइमरी शिक्षकों को इसका फायदा होगा। 2016 के बाद से नहीं हुई है शिक्षकों की पदोन्नति। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 2 लाख प्राइमरी शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से संदीप जी जुड़े हुए हैं। संदीप जी, यूपी के 2 लाख प्राइमरी शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है और क्या कुछ अपडेट इस खबर पर आपके पास हमारे दर्शकों को बताएं संदीप जी। देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवरात्रि से पहले जो है एक बड़ी खुशखबरी देने के लिए है, क्योंकि पहली बार ये होगा कि इनको प्रमोशन जो है इतनी जल्दी जो है मिल जाएगा इन शिक्षकों को। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षक जो नई तैनाती की गई है उसमें बदलाव भी किए जा सकते हैं और इसीलिए जो प्रधानाध्यापक हैं उन्हें हेडमास्टर बनाया जा सकेगा। तो इसको लेकर के ये कहा जा सकता है कि ये पॉलिसी जो है सरकार लेकर के आई है इस बार, और इसमें सभी तय के लोगों को रखा गया है और इसमें ये जो नीति है ये बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से शीघ्र जो अंतिम रूप शासन को भेज दिया जाएगा। इसमें इस तैयारी को लेकर के लगभग 2 लाख प्राइमरी शिक्षक होंगे जिसको इसका फायदा मिलेगा। और 2016 के बाद से अगर बात करते हैं, शिक्षकों की पदोन्नति रुकी हुई थी, वो नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब जो है उनको प्रमोशन मिल जाएगा। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में एक बड़ी खुशखबरी होगी इन अध्यापकों के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि जो बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके ट्रांसफर नहीं हुए थे वो भी इसी नीति के अंतर्गत आएंगे और इसे भी इसमें जोड़ा जाएगा। जी बिल्कुल संदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी के करीब 2 लाख प्राइमरी शिक्षकों को इसका फायदा होगा। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। जल्द मिल सकता है प्राइमरी शिक्षकों को प्रमोशन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं।
बढ़ते हैं आगे खबरों में। लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां उपचुनाव के लिए भाजपा का पैनल तैयार। 9 सीटों के लिए तय किया 27 नामों का पैनल। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। निषाद पार्टी पर नहीं हुआ फैसला। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। आपको बता दें, भाजपा ने चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया है और सीएम की मौजूदगी में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, 9 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ इस बैठक में। इस बैठक से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। 9 सीटों के लिए कुल 27 नामों के पैनल को फाइनल किया गया है और पैनल को भेजा जाएगा दिल्ली और वहीं अंतिम फैसला होगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, मीरापुर सीट रालोद के खाते में देने का फैसला है। संजय निषाद को सीट देने पर कोई फैसला नहीं। इस बैठक से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप जी जुड़े हुए हैं। संदीप जी, 27 नामों को फाइनल किया गया है, क्या लग रहा है, वो कौन से नाम है, क्या कुछ अपडेट आपके पास संदीप जी? देखिए, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक बैठक होती है। उस बैठक में अगर बात करते हैं तो भूपेन्द्र चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मौजूद थे, डिप्टी सीएम दोनों मौजूद थे, साथ साथ संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद थे। इस मौजूदगी के बाद इस बैठक में कई चीजें, महत्वपूर्ण चीजें जो निकाली गई थी वो इसमें ये है कि इसमें बाद जो है 9 सीटों के लिए 27 नामों का पैनल जो है वो तैयार किया गया है। उस पर मोहर लगना बाकी है, यानी कि वो लिस्ट पूरी तरीके से दिल्ली भेजी जाएगी, उसके बाद फिर कंफर्मेशन होगा। क्योंकि बहुत जल्द चुनाव आयोग जो है उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव होने हैं उन चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस वजह से अगर बात करें तो अब जो है लगातार जो है इसमें सीटों को लेकर के जो मंथन किया जा रहा है वो साफ तौर पर है, क्योंकि आरएलडी को एक सीट भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है और इसके साथ साथ जो संजय निषाद है उनका कहीं जिक्र नहीं किया गया, जबकि संजय निषाद जो है 2022 के चुनाव में चुनाव मीरपुर से माफ करिएगा वहाँ चुनाव लड़ने का फैसला बनाया था। और इसके बाद से अब चर्चा ये हो रही है कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ किसी भी तरीके से कोई कमी कसर इस 10 सीटों पे नहीं लेना चाह रहे, इसीलिए जो है इस पैनल को तैयार कर लिया गया है और दिल्ली से जब मोहर लग जाएगी तब ये चीजें क्लियर हो पाएंगी। जी बिल्कुल, उपचुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। संदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई और इस बैठक से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। संजय निषाद को सीट देने पर कोई फैसला नहीं लिया गया। उपचुनाव के लिए भाजपा का पैनल तैयार। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं प्रयागराज की। दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ के लिए स्पेशल ट्रेनें शुरू हो गई हैं। त्योहारों के अवसर पर रेलवे स्पेशल ट्रेनों का करेगा संचालन। बड़ी जानकारी आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। इस साल स्पेशल ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। रेलवे की 6556 स्पेशल ट्रेनें लगाएंगी फेरे और पिछले साल कुल 4429 स्पेशल ट्रेनों ने लगाए थे फेरे और इस बार ये संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। आगामी त्योहारों को लेकर रेलवे प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और साथ ही आपको बता दें, इस साल रेलवे की 6556 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी और इससे पहले यानी पिछले साल कुल 4429 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी। बड़ी जानकारी आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ के लिए स्पेशल ट्रेनें शुरू। त्योहारों के अवसर पर रेलवे ट्रेनों का करेगा संचालन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं ताकि यात्रियों को सुविधा दी जा सके, क्योंकि आगामी सीजन त्योहारों का सीजन है। इसको देखते हुए रेलवे प्रशासन की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है और त्योहारों के अवसर पर रेलवे स्पेशल ट्रेनों का संचालन करेगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस साल स्पेशल ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी भी नजर आ रही है। आपको बता दें, पिछली साल 4429 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी, तो वहीं इस बार 6556 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। प्रयागराज से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मधुर दरबारी जुड़े हुए हैं। मधुर, इस बार स्पेशल ट्रेनों की संख्या में इजाफा नजर आ रहा है। आगामी त्योहारों को लेकर रेलवे प्रशासन की तरफ से और क्या कुछ गाइडलाइंस, क्या कुछ तैयारियां होती नजर आ रही हैं? मधुर, त्योहारों का जो कार्यक्रम वो शुरू हो चुका है, पूरी तरह से माहौल पूरा बना हुआ है। पूरे शहर में नहीं, पूरे देश के अंदर माहौल बना हुआ है।
जिसमें दुर्गा पूजा, दिवाली हो गई, दशहरा हो गया, साथ साथ जो है छठ की पूजा हो गई। तो करीब 2 महीने जो रहते हैं पूरी तरीके से जो त्योहारों के नाम पे हैं, और पूरा देश जो है इसमें जो है त्योहारों में पूरी तरह से इन्वॉल्व रहता है और लोग यहाँ पे आवाजाही करते हैं। तो उसको देखते हुए इंडियन रेलवे हमेशा स्पेशल ट्रेनें चलाता है, लेकिन इस बार जो है स्पेशल ट्रेनों की संख्या में काफी ज्यादा बढ़ोतरी करी गई है, काफी इजाफा किया गया है। उसमें करीब 6,556 ट्रेनें चलाई गई हैं, जबकि पिछली बार 4,249 ट्रेनों में चलाई गई। करीब 2,000 ट्रेनें इस बार बढ़ाई गई हैं और ये फेरे लगाएंगी पूरे 2 महीने तक। ये 1 अक्टूबर से लेकर के और फिर 30 नवंबर तक की ये इन्होंने गाइडलाइन दी है, जिसमें जितने भी आपके क्या कहते हैं यात्री हैं जो पूरे देश से आएंगे। और खासतौर से मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में ये 2 ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे इन त्योहारों की धूम रहती है। और पूरे देश में आप देखिए तो यहाँ से जो लोग हैं वो नौकरी करने के लिए वहाँ पे जाते हैं और उसके बाद जो है वो इस त्योहार के माहौल में जो है वापस अपने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में आते हैं। और इसके साथ ना ही केवल उनके लिए त्योहार है बल्कि वो परिवार से मिलने का एक समय भी होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो लाखों की तादाद में जो है यात्रियों का आवागमन जो है 2 महीने के बीच में होता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं 1 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक इंडियन रेलवे ने एक खास सुविधा जो है हमारे यात्रियों को दी है। पूरे देश भर के यात्रियों के लिए ये सुविधा है, लेकिन मैंने जैसा आपको बताया खास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए खास तोहफा है, क्योंकि आपको बता दूं कि यहाँ के जो आपके उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, यहाँ के लोग जो है नौकरी करने के लिए और बाहर के देश चाहे वो दिल्ली हो, बंबई हो, बड़े बड़े शहरों में जाते रहते हैं और फिर उसी को लेकर के वो लोग वापस इसी त्योहार के माहौल में जो है वापस आते हैं। तो उनके सुगमता को देखते हुए और न ही केवल इन 2 प्रदेशों के बल्कि पूरे प्रदेशों के पूरे देश को उन्होंने देखते हुए इंडियन रेलवे ने ये संचालन किया है और स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया। इस बार खास तौर से स्पेशल बढ़ोतरी इसमें की गई है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सुविधाएं दी जा रही है उसमें जो कंफर्म टिकट की भी कोशिश की जा रही है कि लोगों को कंफर्म टिकट प्रोवाइड किए जाएं, जिससे कि जो है जो वेटिंग में लोग फंसे रहते हैं उस वेटिंग से उनको निजात मिल सके और आरएसी तो कम से कम उपलब्ध हो ही सके। तो जो इंडियन रेलवे की पूरी जो मुहिम है उसकी मुहिम का मेन पर्पज ये है कि यात्रियों को सुगमता दी जाए और उसके साथ साथ उनको कंफर्म टिकट कराने की पूरी कोशिश की जाए। और ये खासतौर से इन 2 महीनों में चलेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 अक्टूबर से शुरू होकर के और 30 नवंबर तक चलेगा, जिसमें छठ की पूजा भी होगी। छठ में आपको बता दूं बिहार का बहुत बड़ा त्योहार होता है, साथ साथ उत्तर प्रदेश का भी बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है और इसमें लाखों की तादाद में जो आपके यात्री इधर से उधर जाते हैं। सुगमता से उनको जो है आवाजाही सुगम कराने के लिए इंडियन रेलवे ने ये बड़ा कदम उठाया है। जी ठीक है मधुर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको बता रहे हैं जहां आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए रेलवे प्रशासन की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। करीब 6,556 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी और पिछले साल के मुताबिक ये आंकड़ा कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। प्रयागराज से हम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। बढ़ते हैं आगे खबरों में और बात कर रहे हैं लखनऊ की, जहां गोदरेज के गोदाम में लगी भीषण आग। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, गोदरेज कंपनी के गोदाम में लगी भीषण आग। कई किलोमीटर दूर तक दिख रहा आग का धुआं। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आग लगने के क्षेत्र में मची अफरा तफरी। साथ ही सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कई घंटे से गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही और 20 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां बुझा रही आग। लगातार तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां गोदरेज कंपनी का पूरा गोदाम जलकर हुआ राख। सीतापुर रोड स्थित छठा मील के पास है गोदाम। सैदपुर थाना क्षेत्र के सीतापुर रोड की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां गोदरेज कंपनी के गोदाम में लगी भीषण आग। पता नहीं कितने बजे आपने देखा? 4:30। नहीं 9 बजे बंद हो गया था, रात बंद रहता है ना। सुबह लगी थी जब जानती थी फिर तो के देखा आग लगी थी जी। नहीं नहीं और भी कई लोग नहीं, अकेले। ये 4:30 बजे की घटना है, ये जो हमें सूचना मिली है। ये इलेक्ट्रिक्स का गोदाम है, इसमें जो है एसी वगैरह मिसलेनियस सामान रखा हुआ है। इसमें आग लगने की सूचना थी तो हम लोगों ने जो है डीकेटी से 3 गाड़ियां और ये आपके जो है चौक से, वाटर बाउजर, इंदिरा नगर से
और सभी नगर से और जो है हजरतगंज से ये गाड़ियां रवाना करी हमने यहाँ पर। और ये हमारे जो पीकेटी के प्रभारी वो और चौक के प्रभारी में से यहाँ पर जो है आग बुझाने में लगे हुए हैं। तो लगभग आग कंट्रोल है, कोई दिक्कत नहीं है। पास में मारुति का जो है वर्कशॉप भी है, इसमें बहुत सारी गाड़ियां नहीं खड़ी हुई हैं, तो इसको भी जो है आपको हमने पहले से बचाया है, उनकी सारी गाड़ियां बचा ली है हम लोगों ने। तो आग कंट्रोल में है, कोई दिक्कत नहीं है। घटना का तो एक्चुअल में मुझे नहीं पता कि कितने बजे क्या हुआ होगा, लेकिन मुझे करीब 4 बजे के आसपास खबर जैसे ही मिली, मैं अपने घर से तुरंत भागा चला आया। जी सर, यहाँ एक लड़का रुकता है, लेबर है, वो बाहर ही रुका रहता है। तो उसको जैसे ही खबर मिली कि आग लगी है, हीटिंग हुई, मुझे दिया गया कि सर वेयर हाउस में जो है आग लग गई है। तो मैं तुरंत ही, मैं यहाँ पे रहता हूँ आपके लुलु मॉल के बहुत पीछे सेवई के पास। तो फिर मैं सर यहाँ पे गोदरेज, पैनासोनिक और रिकॉर्ड का पूरा स्टॉक रहता है, जिसमें फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है। और हमारा स्टॉक तो कम से कम होगा 10-11 करोड़ के आसपास तो होगा। 10 लगभग के आसपास। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, गोदरेज के गोदाम में भीषण आग लगी है, फिलहाल क्या स्थिति है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, अभी तक जो स्थिति है वो फिलहाल सामान्य नहीं हुई है, क्योंकि सुबह 4:30 बजे के आसपास ये आग की पूरी घटना उस गोदाम में फैली थी। इस गोदाम का नाम ये बताया जा रहा है दफ्तर विभाग की तरफ से कि डेस्पार्क इलेक्ट्रॉनिक LLP है, जिसमें कूलर, AC और अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम्स थे वो यहाँ पर हजारों की तादाद में रखे रहते थे। और इसमें तकरीबन 11 करोड़ रुपए का सामान था, और इसमें से 10 करोड़ रुपए का सामान का जो कीमत है वो फिलहाल जलकर राख हो गई है। और ये बताया जा रहा है कि जब आग लगी थी तो इस बात की सूचना जब दमकल विभाग को जब तक दी गई तो काफी समय लगा दमकल विभाग की गाड़ी को पहुंचने पर, क्योंकि लोकेशन ट्रैक नहीं हो पाई थी। और अभी तक फिलहाल स्थिति इसलिए भी सामान्य नहीं हुई है क्योंकि एक बड़ा गोदाम है, एक बड़ा वेयर हाउस है। लखनऊ का जो सीतापुर रोड इलाका है, जो सीतापुर रोड पे छठा मील इलाका है, वहां पर ये गोदाम बसा हुआ है और घनी आबादी के बीच में ये गोदाम है। तो फिलहाल दमकल के तकरीबन 50 से ज्यादा दमकल कर्मी है, 20 से ज्यादा जो गाड़ियां हैं, हजारों लीटर में जो पानी है वो लग चुका है, लेकिन अभी पूरी तरीके से आग को काबू पाया नहीं गया है। प्राइमा फेसी यही लग रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट सर्किट की वजह से हो सकता है कि आग लगी हो, लेकिन ये सभी जांच के विषय है, क्योंकि तमाम जो पुलिस के अधिकारी थे, दमकल विभाग के अधिकारी थे, उनका कहना है कि इस चीज में टेक्निकल जो मुआयना होगा, जब जांच होगी आग बुझने के बाद, तभी ये सेफ सिक्योर रीजन मालूम पड़ेगा कि आखिरकार आग किस वजह से लगी है। लेकिन उनकी प्राइमा फेसी यही है कि जो भीषण गोदाम में, जो इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में, गोदरेज के गोदाम में जो आग लगी है, जो वेयर हाउस में जो आग भड़की हुई है, उस आग को जल्द से जल्द काबू किया जाए। क्योंकि भोर सुबह आग लगी थी तो उसको बुझाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। जो आसपास के जो पंपिंग हाउस थे या यूं कहें जो सबमर्सिबल थे, उनसे मदद बहुत ज्यादा नहीं मिल पाई थी। इसलिए जो बड़ी हाइड्रोलिक गाड़ियां थी दमकल विभाग की, उनको दूर दराज इलाके से बुलाना पड़ गया, क्योंकि लखनऊ का एक जिस जगह आग लगी है वो ग्रामीण इलाका है, आउटस्कर्ट है। इसलिए अभी भी जो दमकल विभाग के जो अधिकारी है, जो कर्मचारी है, वो लगातार इस वेयर हाउस में आग बुझाने का काम कर रहे हैं। शिवा, एक छोटे से सवाल का और जवाब लेना चाहेंगे, क्या किसी तरह की कोई जनहानि की भी सूचना है? देखिए, कोई जनहानि इस पूरी घटना में नहीं है, लेकिन लाखों करोड़ों का नुकसान जरूर हुआ है इस वेयर हाउस में, क्योंकि जो भी कर्मचारी यहाँ पर रुकता था, मैनेजर के द्वारा बताया गया है कि एक ही कर्मचारी था, वो गोदाम के और वेयर हाउस के बाहर उस इलाके में रुकता था ताकि उसकी देखभाल हो सके। तो किसी भी तरीके की कोई जान नहीं गई है, लेकिन करोड़ों के जो सामान का जो नुकसान है वो उसका आंकलन जरूर बताया जा रहा है। ठीक है शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको बता रहे हैं जहां लखनऊ से बड़ी जानकारी, जहां गोदरेज के गोदाम में भीषण आग लगी। लगातार तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां लाखों का माल जलकर हुआ खाक। अब बात कर रहे हैं गोंडा की, जहां बेलसर में कल हुआ पटाखा ब्लास्ट का मामला आपको बता रहे हैं। 3 मौतों के बाद शुरू हुआ सर्च अभियान। जिले भर में हो रही पटाखा भंडारों की जांच। आपको बता दें, सीओ के निर्देशन में 4 तहसीलों में जांच, तहसील वार टीम को कार्रवाई के मिले निर्देश। तीन मौतों के बाद शुरू हुआ सर्च अभियान। जिले भर में हो रही पटाखा भंडारों की जांच।
गोंडा से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सीओ के निर्देशन में 4 तहसीलों में जांच। गोंडा से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 3 मौतों के बाद शुरू हुआ सर्च अभियान। जिले भर में हो रही पटाखा भंडारों की जांच। सीओ के निर्देशन में 4 तहसीलों में जांच। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश जुड़े हुए हैं। राजेश, बड़ी घटना है, पटाखा विस्फोट का मामला है, अभी तक जांच के निर्देश दिए गए, आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हुई, पहले से जांच क्यों नहीं की गई? राजेश जी, अगर जांच की बात की जाए तो अभी 3 साल पहले ही वजीरगंज में इतनी बड़ी घटना की पटाखे के विस्फोट पे हुई थी, जिसमें एसआईटी तक के जांच लगाई। लेकिन जनपद की जो पुलिस विभाग की टीम है या फायर विभाग की जो टीम है, वो सिर्फ कार्रवाई जो करती है कागजों में करती है। जब त्योहार आता है तो ये कार्रवाई करती है, जांच करते हैं। उससे पहले जब जनपद में ऐसे अवैध फैक्ट्रियां चल रही है, पटाखों का भंडारण है, लेकिन स्थानीय पुलिस जो होती है और जो फायर विभाग के अधिकारी होते हैं, वो आपसी मिली भगत से ऐसी फैक्ट्रियों को संचालन कराते हैं क्योंकि अपनी जेब भरते हैं। तो कार्रवाई क्यों की जाएगी? हाँ, जब देर रात पुलिस अधीक्षक ने जब पूरे मामले पे जांच की तो उन्होंने तत्काल जांच के आदेश दिए और जो लापरवाही बरतने में चौथी इंचार्ज को निलंबित कर दिया और लेखपाल निलंबित कर दिए गए और दीवान पर लगा दी। अब बात तो गिरी, विभागीय कार्रवाई तो हो गई, लेकिन विभागीय कार्रवाई की खाना पूर्ति है, फिर ये बहाल हो जाएंगे, फिर ये ड्यूटी पर आएंगे और फिर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे। तो कार्रवाई कहीं ना कहीं उसमें बिल्कुल अगर देखा जाए तो कार्रवाई सिर्फ कागजों में होती है, नीतिगत कार्रवाई नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको बता रहे थे गोंडा से, जहां बेलसर में पटाखा विस्फोट का मामला है और 3 लोगों की मौत के बाद अब सर्च अभियान चलाया जा रहा है। सीओ के निर्देशन के बाद 4 तहसीलों में जांच चल रही है, तहसीलवार टीम को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बड़ी जानकारी आपको गोंडा से बता रहे हैं। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।